हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, गेमिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं, या फिर कोई बेटिंग ऐप यूज़ करते हैं, या गैम्बलिंग ऐप यूज़ करते हैं, या फिर आप और कोई ऑनलाइन रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपके अकाउंट में कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई लीन लग सकता है, आपका अमाउंट डेबिट फ्रीज हो सकता है, या फिर आपका कभी ना कभी हुआ होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें क्या ऑप्शंस हैं, कैसे हम अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं, डेबिट फ्रीज क्या होता है, लीन अमाउंट क्या होता है, और आपका अमाउंट जब डेबिट फ्री हो जाता है तो ये सारी चीज़ों से हम बाहर कैसे आए, इस चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा कि डेबिट फ्रीज क्या होता है, लीन अमाउंट क्या होता है, होल्ड कब लगता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, जब भी आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो P2P हो, बेटिंग ऐप हो, गैम्बलिंग ऐप हो, या फिर आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन पैसे मंगाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंक अकाउंट आपके लोन में फ्रीज हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है, सपोज अगर 3000 का ट्रांजैक्शन है, तो आपके अकाउंट में कभी आपने देखा होगा कि उसमें कुछ 1000 रुपीज़ का लीन लग गया, या फिर उसमें 1000 रुपीज़ को साइबर सेल ने होल्ड कर दिया। तो ये होता क्यों है? देखिए, जब आपके अकाउंट में कोई पैसे आते हैं तो उसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट हो सकता है। सपोज 3000 आया जिसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट सिर्फ 1000 है, 1000 रुपीज़ है। इसका रीज़न ये होता है कि जिससे भी आपके अकाउंट में पैसे आए उसमें वो उसके अकाउंट में 1000 रुपीज़ डिस्प्यूटेड अमाउंट थे, और वो उसने आपके अकाउंट में एडिशनल और पैसे ऐड करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो जितना डिस्प्यूटेड अमाउंट था उतना ही आपके बैंक अकाउंट में होल्ड लग गया या फिर लीन लग जाता है, यानी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं, बट वो आप यूज़ नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उससे कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जब कभी भी ऐसा हो तो आप ध्यान रखें कभी भी कि उस पैसे को किसी और बैंक अकाउंट में निकाल के ट्रांसफ़र नहीं करें, किसी और बैंक अकाउंट में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उससे नहीं करें। अब होता क्यों है? तो देखिए, कभी भी आपके अकाउंट में अगर फ्रॉडलेंट पैसे आते हैं तो डेफिनेटली उस पर कोई कंप्लेंट होता है पीछे से, और उसकी वजह से MHA पोर्टल के थ्रू आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें एक मेल आता है बैंक में, और बैंक वाले उसे फ्रीज कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि MHA पोर्टल पे कंप्लेंट होता है। कंप्लेंट होने के बाद कंसर्न साइबर सेल में जाता है, और साइबर सेल वाले अंदर सेक्शन 91 and 102 CRPC के अंडर में आपके बैंक को एक नोटिस भेजते हैं। आपका बैंक अकाउंट जो उसमें पैसे हैं, यानी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है, उसको होल्ड करने के लिए या लीन लगाने के लिए, और उसके कुछ टाइम बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, डेबिट फ्रीज हो जाता है। और ये कई बार ये देखा गया है कि ये साथ साथ हो जाता है, आपका डेबिट फ्रीज भी साथ में होता है और उस पैसे पे लीन भी लग जाता है, और कई बार अलग अलग टाइम पे होता है। तो ये बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो आप कभी भी ये ध्यान रखें कि कभी आपके पास अगर ऐसे आते हैं तो कैसे इसे बचना है, विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। बट जब जैसे ही आपके बैंक पे साइबर सेल वाले मेल करते हैं तो आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाता है। डेबिट फ्रीज और लीन में ये फर्क होता है कि लीन अमाउंट जो होता है पर्टिकुलर अमाउंट रहता है। सपोज जैसे कि 3000 के ट्रांजैक्शन मैंने बताया कि 1000 का डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो उस पर लीन लग जाएगा, यानी आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वैसे पैसे होल्ड हो जाते हैं। या फिर आपका डेबिट फ्रीज मतलब आप उस बैंक से पैसे निकाल नहीं सकते, किधर ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। यस, उसमें पैसे आ सकते हैं, बट उस बैंक अकाउंट से आप पैसे किधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी आपका अकाउंट टोटल फ्रोजन हो जाता है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप P2P ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई गैम्बलिंग एप्लीकेशन यूज़ करें, बेटिंग ऐप यूज़ करें, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्यों ना कर रहे हैं, तो आप टाइम टू टाइम अपने बैंक से कांटेक्ट करते रहें, चेक करते रहें कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आपका बैंक भी आपको इन्फॉर्म नहीं करता। आप कई बार उनसे हेल्प मांगने जाते हैं कंप्लेंट के रिगार्डिंग, तो भी वो हेल्प नहीं करते। तो आपको एक इंटरवल के बाद चेक करते रहना कि आपके बैंक के अगेंस्ट कोई ऐसा कंप्लेंट तो नहीं है। और जैसे ही आपके बैंक में ऐसा कुछ कंप्लेंट आता है, अगर आपका अमाउंट कोई अकाउंट है जिसमें लीन लग जाता है, तो जो रिमेनिंग पैसे आप उसे तुरंत विड्रॉ कर लें। बिकॉज किसी और अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या फिर उसमें भी लीन लग सकता है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, ट्रांसफ़र नहीं करें किसी और बैंक में, तुरंत उसे निकाल लें। एंड देन जो कंसर्न साइबर सेल है उसे कांटेक्ट करें, उनको ईमेल करें, सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके जो आपका ट्रांजैक्शन था
वो फ्रॉडलेंट नहीं हो, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है ये दिखाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उन्हें मेल कर सकते हैं। और जो कंसर्न आईओ है उन्हें कॉल करके उनसे बात भी कर सकते हैं, अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरा जो ट्रांजैक्शन था वो जेन्युइन था, इससे कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी मैंने किया नहीं है। और आप उनसे बात करने के बाद अगर वो आपको कंसर्न साइबर सेल में बुलाते हैं तो आप जाए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप कॉपरेट नहीं करते, 41 CRPC का नोटिस आपके पास आ जाता है, आप फिर भी कॉपरेट नहीं करते तो आपको उठा के अपने स्टेट में अब लेके चले जाते हो, फिर आपको लीगल बैटल फेस करना पड़ता है। तो आप हमेशा कॉपरेट करें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज से। तो आप जा सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। अगर आप नहीं जा पा रहे, जाने में सक्षम नहीं है, तो आप किसी एडवोकेट को एंगेज कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पे आपकी सारी चीज़ें साइबर सेल को एक्सप्लेन कर सकता है कि आपका जेन्युइन ट्रांजैक्शन था और आपकी बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने में हेल्प कर सकता है। अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आपका इंडिया में किधर से भी अगर बैंक अकाउंट फ्रीज है तो हम उसे अनफ्रीज कराने में पूरी की पूरी आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।